हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव के बारे में हम आज बात करेंगे, जो कि यूपी पुलिस, लेखपाल और होमगार्ड की परीक्षाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जितने भी उत्तर प्रदेश के जितने भी मेले और उत्सव बन सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, वो आपको हम इस क्लास में करा देंगे, जिससे आपके जो भी उत्सव या मेले से क्वेश्चन आएंगे वो आपके इस क्लास से मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में जो प्रतिवर्ष मेले हैं, कितने मेले आयोजित किए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 2256 जो मेले हैं आयोजित किए जाते हैं। और सबसे कम जो मेले आयोजित किए जाते हैं वो किस जिले में, तो पीलीभीत में सबसे कम, यानी कि 2 मेले आयोजित किए जाते हैं। मथुरा में 86 मेले आयोजित किए जाते हैं और कानपुर में 80। ठीक है। उसके बाद महाशिवरात्रि जो उत्सव है, ये भगवान शिव को समर्पित है और वो पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन वाराणसी में इसका विशेष महत्व है। तो वाराणसी में जो महाशिवरात्रि है, इसका विशेष महत्व है। इसके बाद बात करते हैं तीर्थराज प्रयागराज की। तो तीर्थराज प्रयागराज यानी कि संगम तट के महाआयोजन, जो संगम तट पर महाआयोजन किए जाते हैं वो कौन कौन से, तो महाकुंभ, जो कि 144 वर्ष बाद जो लगा था 2025 में। और कुंभ मेला जो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार लगता है गंगा यमुना के संगम पर। और अर्ध कुंभ जो प्रत्येक 6 वर्ष में एक बार लगता है, ठीक है, गंगा और यमुना के संगम पर। यूनेस्को यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जो महाकुंभ है, इसको कब शामिल किया गया, तो 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसे शामिल किया गया। ठीक है। माघ मेला प्रतिवर्ष मकर संक्रांति से शिवरात्रि तक लगता है। तो माघ मेला जो है ये भी पूछा जा सकता है कब तक लगता है, तो मकर संक्रांति से शिवरात्रि तक लगता है। त्रिवेणी प्रयागराज उत्सव ये गंगा यमुना के संगम पर लगता है। अब हम बात करते हैं ब्रज क्षेत्र यानी कि मथुरा और वृंदावन के जो सर्वाधिक 86 मेले हैं, उनमें से महत्वपूर्ण मेलों की या उत्सव जो हम बात करें, तो मेले और उत्सव जो कहाँ लगते हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले लठमार होली से। लठमार होली बरसाना और नंदगांव में फागुन में लगती है और महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं। तो इसमें याद रखना है कि महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती इसकी विशेषता है। और लठमार होली बरसाना और नंदगांव में फागुन के महीने में लगती हैं। उसके बाद राधाष्टमी बरसाने में आयोजित होती है और भाद्रपद और शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को ये राधाष्टमी जो त्यौहार है इसका आयोजन होता है और राधा रानी के जन्मोत्सव पर इसका आयोजन होता है। उसके बाद जन्माष्टमी मथुरा और वृंदावन में आयोजित होती है। ये हालांकि उत्तर प्रदेश के सभी जितने भी जिले हैं वहाँ पर आयोजित होती है, लेकिन मथुरा और वृंदावन में इसका विशेष महत्व है। और भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को इसका आयोजन होता है और भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है जो मथुरा, वहाँ से आयोजन होता है। ठीक है। उसके बाद हरिदास जयंती। हरिदास जयंती वृंदावन में आयोजित होती है और संगीत सम्राट स्वामी हरिदास की स्मृति समारोह में ये आयोजित की जाती है। उसके बाद मुड़िया मेला गोवर्धन जो गोवर्धन पर्वत है और मथुरा में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है और गोवर्धन परिक्रमा से जुड़ा प्रमुख मेला है ये। ठीक है। देवछठ यानी कि लक्ष्मी मेला जो दाऊजी मथुरा यानी कि भगवान बलराम जी के, यानी कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के को समर्पित यह मेला है। उसके बाद कंस मेला मथुरा में लगता है, कंस वध का प्रतीक है। ठीक है। उसके बाद यमुना चुनरी महोत्सव वृंदावन और मथुरा के घाट पर लगता है। मनोकामना पूर्ण होने पर यमुना जी को चुनरी उड़ाई जाती है इसमें। ठीक है। उसके बाद आगरा के जो प्रमुख मेले हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ताज महोत्सव जो आगरा का ही महोत्सव है और प्रत्येक वर्ष लगता है, फरवरी को 10 दिन तक लगता है और भारतीय कला, शिल्प, संस्कृति और व्यंजनों का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। किसमें, ताज महोत्सव में। बटेश्वर मेला आगरा में कार्तिक माह के यमुना तट पर लगता है और प्रसिद्ध पशु मेला है और धार्मिक महत्व भी इसका है। और ये बटेश्वर मेला है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, पशु मेला जो है। उसके बाद राम बारात आगरा में दशहरा के दौरान जो आयोजन होता है इसका, और भगवान राम का भव्य विवाह जुलूस इसमें निकाला जाता है। उसके बाद कैलाश मेला सिकंदरा आगरा में सावन का तीसरा सोमवार जो होता है उसमें लगता है। और उसके बाद कैलाश मंदिर में भगवान शिव के सम्मान में ये आयोजित किया जाता है। गढ़गौर मेला आगरा में नवरात्रों के दौरान लगता है, शिव पार्वती को समर्पित है और विवाहित महिलाएं जो होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं अवध क्षेत्र के जो प्रसिद्ध मेले हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो लखनऊ और अयोध्या में जो मेले लगते हैं लखनऊ और अयोध्या के क्षेत्रों में जो मेले लगते हैं उसे अवध क्षेत्रों में, जैसे इसमें लखनऊ महोत्सव लखनऊ का है। अवधी तहजीब, कला, संस्कृति और व्यंजनों का प्रदर्शन होता है इसमें। रामनवमी अयोध्या में होती है रामनवमी अयोध्या में होती है और भगवान राम के जन्मदिन के भव्य मेला होता है। ठीक है। उसके बाद रामायण मेला अयोध्या और चित्रकूट में होता है।
उसके बाद रामायण पाठ और सांस्कृतिक आयोजन इसमें होता है। उसके बाद परिक्रमा मेला नैमिषारण्य यानी कि सीतापुर में फागुन माह में होता है। महर्षि दधीच को तपोभूमि पर 84 कोसी परिक्रमा जो की थी, इसके कारण ये यहाँ पर मेला लगता है, परिक्रमा मेला। ठीक है। उसके बाद पूर्वांचल क्षेत्र में कौन कौन से मेला लगते हैं, यानी कि वाराणसी और गोरखपुर क्षेत्रों में। तो शुरुआत करते हैं देव दीपावली से। तो वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और घाटों को लाखों दियों से सजाया जाता है। और उसके बाद गंगा महोत्सव जो कि काशी गंगा महोत्सव जिसको कहते हैं, और वाराणसी में लगता है। दिवाली के बाद संगीत और संस्कृति का अनूठा संगम देवी गंगा के सम्मान में लगता है ये। ध्रुपद मेला तुलसी घाट यानी कि वाराणसी में संगीत समारोह यानी कि ध्रुपद गायकी को समर्पित ये मेला है। उसके बाद नकटया मेला चेतगंज वाराणसी में स्थानीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मेला ये है। ठीक है। उसके बाद खिचड़ी मेला गोरखपुर मकर संक्रांति के दिन। ये खिचड़ी मेला हालांकि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मनाया जाता है, लेकिन खिचड़ी मेला जो है गोरखपुर में मनाया जाता है और गोरखपुर मंदिर में प्रसिद्ध आयोजन इसका किया जाता है। उसके बाद बुंदेलखंड जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से मेला लगते हैं। तो कालिंजर मेला जो कि बांदा में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, ये ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग में आयोजित होता है। झांसी महोत्सव आयुर्वेद जिसे आयुर्वेद महोत्सव कहते हैं और झांसी में होता है ये। बुंदेलखंड की कला संस्कृति और आयुर्वेद का प्रदर्शन इसमें ही किया जाता है। सूर्यकुंड मेला जो है वो झांसी में लगता है। स्थानीय धार्मिक महत्व इसके हैं, इस कारण ये झांसी में लगता है सूर्यकुंड मेला। उसके बाद और महत्वपूर्ण जो हैं उत्सव उनके बारे में बात करें तो कजली महोत्सव या ऐतिहासिक महोत्सव वीर योद्धाओं आला उदल की वीरता विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है और ये महोबा में मनाया जाता है। महोबा में कजली जो महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद कजरी महोत्सव, देखिए कजली और कजरी में ये फ़र्क है। तो कजली महोबा में और कजरी जो है वो मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। राजा कंतित की बेटी कजली की याद में। कजरी अपनी पति की याद में गाने गाती थी इसलिए। ठीक है। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देवियों और दरबार और प्राचीन मेले, जैसे देवियों के दरबार और प्राचीन मेले जो उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लगते हैं। तो शाकंभरी देवी ये सहारनपुर का होली और नवरात्रि के बीच में लगने वाला मेला है। माँ शाकंभरी देवी के मंदिर पर वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला जो है हापुड़ में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। गंगा किनारे विशाल मेला लगता है, इसका उल्लेख पुराणों में भी है। ठीक है। बाला सुंदरी मेला देवबंद यानी कि सहारनपुर में लगता है। माता बाला सुंदरी का प्रसिद्ध मेला है ये। ठीक है। उसके बाद परीक्षा की दृष्टि से हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक जो मेले हैं उनके बारे में बात करें तो सुलह कुल उत्सव जो कि आगरा में लगता है, मुगल काल की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को दर्शाता है। नवचंडी मेला जो कि मेरठ में लगता है। होली के कुछ दिनों बाद यह नवचंडी की देवी मंदिर और हजरत वाले मियाँ के मजार तक साथ स्थित है। उसके बाद देवा शरीफ मेला जो कि बाराबंकी में लगता है। कार्तिक माह में आयोजित सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह में लगता है, इसे उर्स मेला भी कहते हैं। सैयद सालार मेला ये बहराइच में लगता है। हजरत गाजी सैयद सालार मसूद की मज़ार पर लगने वाला मेला है ये। ठीक है। उसके बाद बात करें परीक्षा की दृष्टि से प्रदेश के प्रमुख कुछ पशु मेले जो हैं। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, यमुना नदी के तट पर। समय कार्तिक माह यानी कि विशेषता ऊँटों और अन्य पशुओं के विशाल व्यापार, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला है। उसके बाद ददरी मेला, ये उत्तर प्रदेश का बटेश्वर मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है और ये बलिया में लगता है। उसके बाद मकनपुर मेला जो कानपुर देहात में लगता है, बिल्हौर तहसील मकनपुर गांव में लगता है ये, इसका स्थान है ये। और विशेषता है यह विशेष रूप से घोड़ों में का मेला है और जिंदा शाह मदार की दरगाह है। ठीक है। जिंदा शाह मदार की दरगाह भी यहीं है। ठीक है, मकनपुर में। उसके बाद बात करते हैं ऋषि मुनि और संतों के तपोभूमि के मेले जो हैं। कबीर मेला यानी कि कबीर उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो मगहर यानी कि संत कबीर नगर में मनाया जाता है और उनके संत कबीर की स्मृति में उनके निर्वाण स्थल पर मनाया जाता है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर यानी कि आजमगढ़ में मनाया जाता है संत गोविंद साहब की स्मृति में। ठीक है। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में मनाया जाता है। यह स्थान महर्षि श्रृंगी ऋषि को तपोभूमि पर लगता है, तो श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि पर यह ढाई घाट मेला लगता है। उसके बाद काम्पिल उत्सव फर्रुखाबाद में लगता है, जैन धर्म से जुड़ा महत्वपूर्ण उत्सव है। ठीक है, काम्पिल उत्सव। उसके बाद बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण मेले, जैसे कनकोरा मेला बदायूं में लगता है, इसे रुहेलखंड का मिनी कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है। सोरो मेला कासगंज में, यह भगवान बाराह की जन्मस्थली है। बिठूर मेला कानपुर में गंगा तट पर, इसका अन्य नाम तांत्रिकों का मेला भी कहते हैं। बिठूर मेला को
अन्य नाम तांत्रिकों का मेला भी कहते हैं, और ये कानपुर में लगता है। महादेवा मेला ये बस्ती जिले में लगता है और भगवान शिव को समर्पित है। रामनगरिया मेला ये फर्रुखाबाद में गंगा नदी के तट पर लगता है। सैफई महोत्सव जो इटावा में लगता है और जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। देवी पाटन का मेला तुलसीपुर और बलरामपुर में आयोजित किया जाता है और यह प्रमुख शक्तिपीठ है। यह एक प्रमुख शक्तिपीठ है। कौन सा? देवी पाटन मेला। ठीक है। उसके बाद बात करें देव दीपावली वाराणसी में लाखों दियों को अलौकिक दृश्य होता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में गंगा तट पर पुराणों में वर्णित है। जो कि ये सभी जो मेले हैं वो कार्तिक पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। कालिंजर मेला जो बांदा में लगता है ऐतिहासिक दुर्ग में, जो कि कालिंजर जो दुर्ग है उसमें मनाया जाता है। उसके बाद बिठूर मेला कानपुर में गंगा तट पर मनाया जाता है। कार्तिक माह में लगने वाले ये सभी मेले हैं। ठीक है। उसके बाद बटेश्वर मेला आगरा में और देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।